प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हाय अश्विनी, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू। अश्विनी, सबसे पहले ये आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, सब ऑथर भी बन गई है। किस तरह से इस ट्रांजैक्शन को देखती है? क्या था ज़हन में? चीजें जो है वो इंटर कनेक्टेड होती है और जब इंटर कनेक्टेड होती है तो सब एक जैसा ही होता है, तो उसमें कुछ अलग तो होती नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट इज। या अच्छा, मैपिंग लव की बात की जाए तो काफ़ी अलग नाम है। हाँ, तो किस तरह से आपके ज़हन में और क्या ये बुक, ये नॉवेल किस तरह का है? वो जब प्यार ढूंढते हैं तो हम अलग अलग मार्क्स बना देते हैं, जैसे मैप्स में बनती है। और मैप्स तो ब्रेक लाइंस भी होता है, फॉर्मिंग लाइंस भी होती है, इसके लिए मैपिंग लव। किस तरह के राइटर्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया है हमेशा से? हाँ, मुझे मुराकामी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है। उनकी राइटिंग जैसे वो अपना स्केड्यूल बनाते हैं और कैसे काम करते हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। मुझे वर्जीनिया वुल्फ की स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। अमिताव घोष जी हैं जो इंडियन ऑथर है, उनकी स्टोरीज बहुत कनेक्ट करती है मुझे। तो यस, देयर आर क्वाइट अ फ्यू। बहुत कम ऐसे फ़िल्म मेकर होते हैं जो राइटर भी होते हैं। जैसे सत्यजीत रे से आपकी मतलब कंपैरिज़न हो रहा है। सो थैंक यू। पर हुँ। उनकी फिल्मों तो स्कूल में पढ़ी जाती है। आई होप वन डे जब मैं नहीं रहूं इस दुनिया में तो मेरी फिल्में भी स्टडी की जाए, तो फिर ठीक है। आई कैन बी कंपेयर्ड, बट नो, आई कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद सत्यजीत रे। ही इज अ मास्टर। अच्छा, नियर फ्यूचर में मैपिंग लव को आप अपनी फ़िल्म मतलब फ़िल्म में बनाना चाहोगे इस पे कोई? अगर किसी ने पढ़ा और उनको अच्छी लगी, उनको लगा कि इसमें पोटेंशियल है बुक की, तो फिर ऑफ कोर्स करेंगे। व्हाई नॉट? आई एम अ ग्रीडी पर्सन, तो जितना अच्छा काम बाहर आएगा उतना अच्छा है। तो अच्छा, जैसे फ़िल्मों को लेकर आप नर्वस होते हैं अब रिलीज़ के वक़्त, तो अभी ऑफ बुक को लेके भी वैसे ही कोर्स, नर्वस हो आप? ऑफ कोर्स नर्वस हूँ। ये तो और नर्वस हूँ मैं। तो अश्विनी, आप ओटीटी पे भी डेब्यू करने वाली हो फाड़ू से लेके, वेब सीरीज़ फाड़ू को लेके। ओटीटी मीडियम को किस तरह से देखते हो आप? क्या चैलेंजेस आपको लाया एक मेकर के तौर पे इस मीडियम ने? जहाँ पे आप 2 घंटे की एक फिल्म बना रहे हो, वहां पे आप ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का फिल्म बना रहे हैं, तो वो एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि उसका एक तरीका भी होता है अलग शूट करने का। मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, तो सबके कैरेक्टर ग्राफ्स होते हैं। तो अगर आप फीचर फिल्म में 5-6 कैरेक्टर्स के साथ खेल रहे हैं, तो वहां पे आप एक फुटबॉल स्टेडियम के साथ में खेल रहे हो, है ना? वुमेन ओरिएंटेड रहेगा सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल वुमेन, वे एक तरह से वर्ड महिला। यूज ही करना बंद कर दो। कुछ वुमेन ओरिएंटेड नहीं है। हम वी विल अनाउंस द कास्ट सून। सो या, मेल ओरिएंटेड है। अच्छा, जैसे ओटीटी का जो नया बूम आया है, आपको लगता है कि इससे थिएटर को अब रिप्लेस कर सकता है नियर फ्यूचर में? आप कैसे देखते हैं इस बात को एक नहीं, मेकर? मुझे लगता है कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक ये देता है, जैसे कि टीवी फिक्शन शोज आज भी लोग देखते हैं, उनके लिए भी एक ऑडियंस है। वैसे ही वेब सीरीज के लिए भी एक ऑडियंस है, वैसे ओरिजिनल्स के लिए भी एक ऑडियंस है, और मूवी थिएटर के लिए भी एक ऑडियंस है। वो मूवी थिएटर वॉचिंग विल नेवर गो। देयर इज अ ऑडियंस फॉर एवरी मीडियम। आपने और नितेश सर ने अभी डॉक्यू ड्रामा की भी मतलब अनाउंसमेंट की है। लिएंडर, क्या थॉट प्रोसेस क्या था लिएंडर पेस और महेश भूपति की इस डॉक्यू ड्रामा के पीछे? तो मुझे लगता है कि लियांडर पेस और महेश भूपति की जो स्टोरी है, जो क्योंकि उन्होंने दे वर द फर्स्ट चैंपियंस टू गेट डबल, टू विन डबल्स and tennis doubles, and it is very important to tell their story for the younger generation of this country. आपको बहुत कुछ सिखाता है। It's also almost like a about teaching also some things, some do's and don'ts. जैसे कि आम तौर पे आप लोगों ने अपने पुराने इंटरव्यू में कहा है कि जब नितेश सर काम करते तो आप घर को संभालती हैं, जब आप घर को संभालते तो काम करते हो। तो इस बार जब को-डायरेक्ट करोगे तो किस तरह से चीज़ें मैनेज होने वाली हैं? अभी तो बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो खुद को ही संभाल रहे हैं, तो हम करेक्ट टाइम पे को डायरेक्ट कर रहे हैं। हमने कर लिया, खत्म हो गया है हमारा।
हमारा, अच्छा कदर, अभी तो ओके। रिलीज होने का टाइम आ गया है। अच्छा सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति का जो बायोपिक थी वो तो मिस्टर नारायण मूर्ति और मिसेस सुधा मूर्ति की कहानी अभी भी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, हम लोग लिख के खत्म कर रहे हैं इसको। अच्छा पर क्योंकि पैंडेमिक हो गया तो थोड़ी सी चीजें शिफ्ट हो गई, इधर उधर हो गई, क्योंकि टाइमलाइंस मैच नहीं हो रहे थे, तो एक वक्त लगेगा जाके उनको मिलेंगे, उसके बाद हम आगे लेके जाएंगे चीजें। अश्विनी, अगर बात की जाए 1.5 सालों में पैंडेमिक ने हम सबको बदला है, आप एज अ पर्सन खुद में क्या बदलाव आप पा रही हो इन 1.5 साल? मुझे ऐसा लगता है कि the greatest learning which I have is that don't take anything for granted. Live for the moment. ये जो बड़ी चीज होती है ना, live for today, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इधर हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं, हम कभी प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। आपके 2 बच्चे भी हैं, तो किस तरह से उनको मैनेज किया इस दौरान आपने? आपको कुकिंग भी आपने सीख ली। आमतौर पे आप कुकिंग से दूर रहते थे। पहले आप कहे जब जरूरी चीज हो जाती है तो फिर आपको ये होता है ना कि आप स्विमिंग पूल में आपको डाल दो, आपको तैरना नहीं आता रहेगा तो तैरना सीखना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो एक चीज तो है कि मैंने कुकिंग सीख ली और मुझे बहुत मैंने एंजॉय भी किया। अच्छा, पैंडेमिक ने इंडस्ट्री को भी स्लो डाउन कर दिया है, तो आप ये महसूस कर रहे हो, चीजें नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा, आपको क्या लगता है? वो मतलब we bounce back, which is a great thing. We bounce back in unitedly, so that everyone gets work and everyone starts moving forward. कोई फिल्म की आप शूटिंग शुरू कर रहे हो, ऐसा कुछ अभी प्लानिंग है? फाड़ू अभी शुरू करेंगे हम, बट अगेन थोड़ा स्लो ही प्रोसेस, थोड़ा स्लो हो गया है। That is the most important thing. The health and well-being of your people who work with you are the most important thing. आप स्ट्रेस में शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो बस वेट कर रहे हैं कि अभी इतना वेट कर चुके तो थोड़ा और अगर सुधर जाए माहौल तो फिर हम फाड़ू में न्यू कमर लेंगे या फिर एस्टैब्लिश चेहरे, क्या सोचा है आपने? बताऊंगी। ओके, ओके अश्विनी, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।